हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नेट JRF IQ में। तो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए ग्रीन के 100+ MCQ लेकर के आई हूँ। तो कल हमने 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे और 50 क्वेश्चन हम आज कंप्लीट कर लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम शुरू कर लेते हैं। 51 क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्रीन ने किसे नैतिक चेतना का मूर्त रूप कहा है? तो उन्होंने राज्य को मूर्त रूप कहा है। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्रीन के अनुसार कानून क्या है? जो ग्रीन के अनुसार कानून है वह क्या है? तो यह नैतिक उद्देश्य को प्राप्त करने का साधन। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्रीन का नैतिक राज्य किस उद्देश्य के लिए कार्य करता है? जो ग्रीन का नैतिक राज्य है वह किस उद्देश्य के लिए कार्य करता है? तो यह व्यक्ति के नैतिक विकास के लिए कार्य करता है। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 54वां क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्रीन के अनुसार स्वतंत्रता क्या नहीं है? ग्रीन की जो स्वतंत्रता है वह क्या नहीं है? तो वह मनमानी करने की जो शक्ति है वह स्वतंत्रता नहीं है। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 55वां क्वेश्चन देख लेते हैं। द प्रोलेगोमेना टू इथिक्स की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी जो स्थापना की गई थी तो वह 1884 में की गई थी। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 56वां क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्रीन का मत था कि राज्य की शक्ति सीमित रहनी चाहिए क्योंकि राज्य नैतिकता का साधन है, उद्देश्य नहीं। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 57वां क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्रीन के अनुसार सच्चा सुख किससे मिलता है? जो ग्रीन के अनुसार जो सच्चा सुख है वो किससे मिलता है? तो ये नैतिक जीवन से मिलता है। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 58वां क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्रीन के दर्शन का मुख्य विषय क्या है? जो ग्रीन के दर्शन का जो मुख्य विषय है वो क्या है? तो नैतिकता और स्वतंत्रता। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 59 क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्रीन किस प्रकार के समाज की कल्पना करते हैं? जो ग्रीन है वो किस प्रकार की समाज की कल्पना करते हैं? तो वह नैतिक समाज की कल्पना करते हैं। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 60वां क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्रीन ने किसे अच्छे जीवन का माध्यम कहा है? जो ग्रीन है वो किसे अच्छे जीवन का माध्यम कहा है? तो उन्होंने राज्य को अच्छे जीवन का माध्यम कहा है। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 61वां क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्रीन की दृष्टि में शिक्षा का उद्देश्य क्या है? जो ग्रीन की दृष्टि में शिक्षा का उद्देश्य है वह क्या है? तो वह नैतिक चेतना का विकास करना है, क्योंकि शिक्षा के द्वारा ही नैतिक चेतना का विकास हो सकता है। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 62वां क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्रीन का आदर्श व्यक्ति कौन है? ग्रीन का जो आदर्श व्यक्ति है वह कौन है? तो ये नैतिक समाज सेवी है। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 63वां क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्रीन की शिक्षा नीति का आधार क्या था? जो ग्रीन की शिक्षा नीति का जो आधार है वह क्या था? तो नैतिकता और आत्म विकास। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 64वां क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्रीन के विचार में राज्य किसके लिए उत्तरदायी है? तो जो ग्रीन के विचार में जो राज्य है वो उत्तरदायी है, तो वह नैतिकता और न्याय के लिए उत्तरदायी है। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 65वां क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्रीन किस परंपरा के अंतर्गत आते हैं? जो ग्रीन है वो किस परंपरा के अंतर्गत आते हैं? तो वह ब्रिटिश आदर्शवाद के परंपरा के अंतर्गत आते हैं। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 66वां क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्रीन की रचनाओं का स्वर क्या है? जो ग्रीन की रचनाओं का जो स्वर है वह क्या है? तो नैतिक और धार्मिक है। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 68वां क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्रीन का जीवन किस आदर्श के प्रति समर्पित था? जो ग्रीन का जीवन है वह किस आदर्श के प्रति समर्पित था? तो ये आपका नैतिकता के प्रति समर्पित था। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 68वां क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्रीन की मृत्यु कहाँ हुई थी? जो ग्रीन की मृत्यु है कहाँ हुई थी? तो वह ऑक्सफोर्ड में हुई थी। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 69वां क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्रीन का प्रमुख नैतिक ग्रंथ कौन सा है? जो ग्रीन का प्रमुख नैतिक ग्रंथ है वह कौन सा है? तो वह प्रोलेगोमेना टू इथिक्स। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 70वां क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्रीन ने किसे नैतिक आत्मा कहा है? जो ग्रीन है वो किसे नैतिक आत्मा कहा है? तो उन्होंने राज्य को नैतिक आत्मा कहा है। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 71वां क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्रीन का संबंध किस शताब्दी से है? जो ग्रीन का संबंध है वो किस शताब्दी से है? तो वह 19वीं शताब्दी से है। तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा।
72वां क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्रीन की विचारधारा का मुख्य विषय क्या था? जो ग्रीन की विचारधारा का जो मुख्य विषय था वह क्या था? तो वह नैतिकता और स्वतंत्रता था। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 73वां क्वेश्चन देख लेते हैं। किसका प्रसिद्ध कथन था कि शक्ति नहीं बल्कि इच्छा राज्य का आधार है? तो यह टी एच ग्रीन का है। तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। 74वां क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्रीन का योगदान किस क्षेत्र में था? जो ग्रीन का योगदान है वो किस क्षेत्र में था? तो वह राजनीतिक दर्शन और नैतिक दर्शन में था। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 75वां क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्रीन के अनुसार राज्य का सर्वोच्च लक्ष्य क्या है? जो ग्रीन के अनुसार जो राज्य का सर्वोच्च लक्ष्य है वो क्या है? तो है नैतिक जीवन को प्रोत्साहित करना। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 78वां क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्य नैतिक जीवन का संगठन है, यह कथन किसका है? तो यह टी एच ग्रीन का कथन है। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 77वां क्वेश्चन देख लेते हैं। नवहीगलवाद किसे कहा जाता है? जो नवहीगलवाद है वो किसे कहा जाता है? तो वह टी एच ग्रीन को कहा जाता है। तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। 78वां क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्रीन के अनुसार मनुष्य का सर्वोच्च उद्देश्य क्या है? ग्रीन के अनुसार जो मनुष्य का सर्वोच्च उद्देश्य है वह क्या है? तो वह आत्म साक्षात्कार है। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 79 क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्रीन के अनुसार व्यक्ति की सच्ची स्वतंत्रता किसमें निहित है? तो ग्रीन के अनुसार जो व्यक्ति की सच्ची स्वतंत्रता है वह समाज कल्याण में निहित है। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 80 क्वेश्चन देख लेते हैं। टी एच ग्रीन का जन्म किस परिवार में हुआ था? जो टी एच ग्रीन का जन्म है वह किस परिवार में हुआ था? तो वह पादरी परिवार में हुआ था। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 81 क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्रीन की दृष्टि में राज्य क्या नहीं है? जो ग्रीन की दृष्टि में जो राज्य नहीं है वह भय का संगठन नहीं है, वह भय का संगठन नहीं है। तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। इसी क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्रीन का संबंध किस नगर से था जहां उन्होंने शिक्षण कार्य किया था? तो उन्होंने ऑक्सफोर्ड से था। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 83 क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्रीन का आदर्श किसके लिए था? तो यह नैतिक समाज के निर्माण के लिए था। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 84 क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्य नैतिक अंग है, यह विचार किसका है? तो यह ग्रीन का विचार है। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 85 क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्रीन के अनुसार व्यक्ति की स्वतंत्रता का सही उपयोग कब होता है? ग्रीन के अनुसार जो व्यक्ति की स्वतंत्रता का सही उपयोग है वो कब होता है? तो वह जब वह दूसरों के कल्याण हेतु प्रयत्न करे। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 86 क्वेश्चन देख लेते हैं। हीगल के अनुसार राष्ट्रवादी विचारों को अस्वीकार कर दिया था। हीगल के अनुसार राष्ट्रवादी विचारों को अस्वीकार कर दिया था। तो यह टी एच ग्रीन ने कर दिया था। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 87 क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्रीन का नैतिक आदर्श किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यह आत्म साक्षात्कार पर आधारित है। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 88 क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्रीन के अनुसार शिक्षा का अंतिम उद्देश्य क्या है? ग्रीन के अनुसार जो शिक्षा का अंतिम उद्देश्य है वह नैतिक चेतना का निर्माण करना है। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 89 क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रोलेगोमेना टू इथिक्स ग्रीन किस विषय पर बल दिया था? जो ग्रीन ने किस विषय पर बल दिया है? तो उन्होंने नैतिक जीवन और आत्मा पर बल दिया है। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 90 क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्रीन के अनुसार समाज में अन्याय कब होता है? उपरोक्त सभी जब व्यक्ति स्वार्थी होता है, जब राज्य निष्क्रिय होता है, जब नैतिकता का अभाव होता है। तो आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। तो इसमें आपका डी नंबर सही हो जाएगा। 91 क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्य को एक आवश्यक बुराई के रूप में प्रतिपादित किया है। तो किसने किया है? तो यह ग्रीन ने किया है। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 92 क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्रीन के अनुसार कानून का कार्य नहीं है। ग्रीन के अनुसार जो कानून का कार्य नहीं है वो क्या है? तो भय फैलाना नहीं है। तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। 93 क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्रीन का यह कथन है कि राजनैतिक जीवन का साधन है। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 94 क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्रीन के अनुसार व्यक्ति का नैतिक जीवन किससे जुड़ा हुआ है? जो व्यक्ति का नैतिक जीवन है वो किससे जुड़ा हुआ है? तो वह समाज और राज्य से जुड़ा हुआ है। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 95 क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्रीन ने उपयोगितावाद सुखवाद की आलोचना क्यों की है? तो उन्होंने क्योंकि वह नैतिकता की अपेक्षा करता है। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा।
96 क्वेश्चन देख लेते हैं। अशिक्षा, अज्ञान, गरीबी तथा नशाखोरी वह बाधाएं हैं जो व्यक्ति के नैतिक बनाने में रोकती हैं। यह कथन किसका है? तो यह जो कथन है यह टी.एच. ग्रीन का है, तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 97 क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्रीन की दृष्टि में न्याय का वास्तविक रूप क्या है? जो ग्रीन की दृष्टि में जो न्याय का वास्तविक रूप है वह नैतिक समानता है, वह नैतिक समानता है, तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 98 क्वेश्चन देख लेते हैं। कल्याणकारी राज्य के सिद्धांत के मुख्य प्रतिपादक किसे माना जाता है? तो कल्याणकारी राज्य के सिद्धांत के मुख्य प्रतिपादक किसे माना जाता है? तो यह टी.एच. ग्रीन को माना जाता है, तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 99 क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्रीन का निधन कब हुआ था? जो ग्रीन का निधन है, ग्रीन की जो मृत्यु है या निधन है कब हुआ था? तो यह 1883 ईसा पूर्व में हुआ था, तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। 100वां क्वेश्चन देख लेते हैं। रूसो की संप्रभुता और अस्टीन की संप्रभुता का मिश्रण पाया जाता है, किसके विचारों में पाया जाता है? तो यह जो पाया जाता है टी.एच. ग्रीन के विचारों में पाया जाता है, तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, कल हमने 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे और 50 क्वेश्चन आज हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, तो हमने मिला करके 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं आपको ऐसे ही वीडियो लेकर के आती रहूं। धन्यवाद।